करता है, पर क्यों ऐसा होता है कि किसी को उसकी मेहनत का पूर्ण फल मिल रहा है और कोई केवल अपने जीवन में मेहनत पर मेहनत किए जा रहा है और उसको कोई फल नहीं मिल रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई कम मेहनत करके भी लाखों लाख करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई सुबह से रात तक परेशान हो रहा है और 50-100 रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा? क्या कमी है किसी में और क्या विशेषता है किसी में? क्यों भाग्य का इतना उलटफेर है? क्यों पैसे की इतनी मार पड़ रही है किसी को और कोई पैसा रख नहीं पा रहा है? कोई पैसे को सड़क पर बोरे में भरकर छोड़कर भाग रहा है और कोई पैसे के अभाव में खाना तक नहीं खा पा रहा। धन कितना आवश्यक है हमारे लिए, यह सभी कोई जानता है। धन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है धन। और अगर बहुत कुछ है आपके पास तो आपका जीवन चल जाएगा। बहुत सारी परेशानियों से आप लड़ सकते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का आप अकेले ही सामना कर सकते हैं यदि धन की व्यवस्था है आपके पास। तो चलिए, धन इतना आवश्यक है तो प्रथम धन कमाने का उपाय करते हैं। प्रथम वह योजना बनाते हैं जिससे पैसे आए और बहुत आए, सुखमय जीवन जिए, आप सब समृद्ध हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप सब पर। परंतु मार्ग जानना भी आवश्यक है कि भला धन आएगा कैसे और चमत्कारिक रूप से कैसे आएगा। क्या किसी साधारण इंसान के लिए यह बात मुमकिन है कि वो कभी भी उठाए अपनी कुंडली और एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, हजारों हजार रुपए की उनको फीस दे दे? एक एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े शहर में 25-30 हजार रुपए मामूली मैं बता रही हूँ, 50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। तो क्या किसी साधारण व्यक्ति की बस की बात है कि बात बात पर वो 5,000, 10,000, 11,000, 21,000 रुपया फीस देकर अपनी कुंडली दिखाए? फिर कुंडली में जो उपाय निकलेंगे वो भी मामूली नहीं होगी। अगर फीस आपने 20-21,000 का भरा है तो कम से कम 50,000 के उपाय तो आपको करवाए जाएंगे। ये पहनो उंगली में, वो पहनो उंगली में, यहाँ ये चढ़ावा, इस ग्रह की शांति ऐसे होगी, उस ग्रह की शांति ऐसे होगी। तो एक साधारण सा व्यक्ति क्या करे ऐसा कि लाखों लाख का खर्च भी ना करना पड़े, इन एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर भी ना काटना पड़े, हमारे समय भी बर्बाद ना हो और हमारी व्यवस्था सुधर जाए। ये जो व्यवस्था है ना, यही कुव्यवस्था हो गई है। आप मेहनत कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा, परिणाम नहीं आ रहा, आपके संघर्ष का फल आपको नहीं मिल पा रहा। तो चलिए करते हैं वह उपाय जब मिले आपको आपके संघर्षों का पूर्ण फल। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका प्रमोशन रुका पड़ा है, तब यह प्रयोग आपके लिए हर हाल में प्रमोशन होगा आपका। यदि आप बिजनेस नया कुछ प्रारंभ करने की सोच रहे हैं और कोई बिजनेस प्रारंभ नहीं कर पा रहे, न पूंजी की व्यवस्था हो पाती और न ही कहीं से कोई सहयोग मिल रहा है, तो चलिए आप अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग। यदि आप कमा रहे हैं, जीवन चल रहा है, भोजन की व्यवस्था हो रही है, कपड़े की व्यवस्था हो रही है, परंतु बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा और इसलिए कहीं ना कहीं मन डर रहा है कि भीतर से कमजोर हैं आप, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि भीतर से कमजोर हैं आप। तो चलिए, अब कमजोर नहीं रहना है, अब बैंक बैलेंस मजबूत करना है। लाखों नहीं, मैं कहती हूँ करोड़ों की कमाई होगी, लाखों नहीं करोड़ों की कमाई होगी इस एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग से। आज जो मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ, 1 रुपया का सिक्का आपके भाग्य को खोल कर रख देगा। 1 रुपया का सिक्का आपकी तकदीर बदल देगा। जो सोचा नहीं था आपने, अब वो मुमकिन होगा आपके लिए। मैं कहती हूँ सिर्फ चुपके से 1 रुपया का सिक्का यहाँ रख देना। यदि कर्ज में डूबा है आपका परिवार, तो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। लाखों नहीं करोड़ों की इनकम होगी। यदि घर में कोई बच्चा बार बार इंटरव्यू दे रहा है और पास नहीं हो पा रहा है, यानी कि धन आने के मार्ग में बाधा हो रही है, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा तो धन आएगा ना नौकरी के माध्यम से। तो धन आने के मार्ग यदि बंद है और नहीं खुल रहे हैं तो धन आने लगेंगे। घर में यदि बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आते हैं, तो आने लगेंगे। मैं कहती हूँ सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदल जाएगी इस एक अद्भुत चमत्कारिक सिक्के से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का केवल जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत खुल जाएगी, कुछ नहीं घटेगा, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होगी, जीवन पूर्ण हो जाएगा। जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रटा करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। सर्वप्रथम बात, आपके घर में जो पैसे रखने वाला अलमीरा है, जो भी तिजोरी है, जो भी चीजें हैं, उसको रखने कहाँ है, एक बात समझ लीजिए, उसको आपको अपने घर की उत्तर की दीवार से सटा कर रखनी है। अब जब आप अलमीरे का मुंह खोलते हैं, तिजोरी का मुंह खोलते हैं, तो आपका चेहरा उत्तर की ओर हो और वो खुले दक्षिण की ओर। बात समझ में आई? उत्तर की दीवार में ही आपका अलमीरा का पीठ हो, आपके अलमीरे का पीठ हो। हमेशा ये याद रखिए कि जब आप डोर खोलते हो, धन के आपको दर्शन होते हो, तो आपका चेहरा उत्तर की ओर हो, नॉर्थ की ओर हो। बात समझ में आ गई? अभी ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। बुधवार के दिन आपको तुलसी के पौधे का लकड़ी चाहिए। ये लकड़ी आप पहले ही तोड़ लो। देखो, हमारे घर में जब तुलसी पुरानी हो जाती है या सूख जाती है, बहुत बार तुलसी सूख जाती है ना, पूरा फेंक मत देना, उठाकर तोड़कर उसकी लकड़ी को इकट्ठा करके रख लेना, बहुत सारे काम आते हैं। यदि सर्दी खांसी कफ जुकाम हो जाता है तो चाय बनाई जाती है, उसके काढ़ा बनाया जाता है, उसमें भी उसकी लकड़ी काम आता है। खैर, एक मोटी, एक अच्छी खासी इतनी बड़ी साइज की तुलसी की पुरानी लकड़ी चलेगी, सूखी हुई लकड़ी चलेगी। दिन केवल और केवल बुधवार हो। एक 1 रुपए का सिक्का ले लेना, एक सफेद कपड़ा ले लेना, सूती वाला जो कपड़ा होता है, जो भगवान जी को भी दिया जाता है ना, तो दिवाली में भी पूजा किया जाता है, बिल्कुल सूती का कपड़ा। 1 रुपए के सिक्के को तुलसी की लकड़ी के पास रख कर कपड़े से पूरा बांध देना, पूरा बांधकर 1 रुपए के सिक्के को छुपा देना। तुलसी बुधवार के दिन, सफेद कपड़ा भी बुद्ध का सूचक, भगवान गणपति जी को स्मरण करना। यह साक्षात लक्ष्मी को अपने घर खींच के लाने वाला उपाय बता रही हूँ। लक्ष्मी आपके घर से फिर कभी जाएगी नहीं, वो स्थिर लक्ष्मी हो जाएगी। ये सारे काम चुपचाप करना, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई सवाल ना पूछे, और मुंह से एक भी शब्द मत बोलना। माता लक्ष्मी को स्मरण करके 1 रुपए के सिक्के को आपको तुलसी की लकड़ी पर चिपका कर कपड़े से पूरा बांध देना है, गांठ बांध देना है। नमन करना है माता लक्ष्मी को, पूरे घर में घूमकर इसको तिजोरी में ले जाकर चुपचाप रख देना है, जहां पैसे रखते हैं, जो अलमीरे में आप पैसा रखते हैं। अगर कोई पर्स या बटुआ है, इसमें आप पैसे रखते हो, तो इसमें इसको रख दो। मुंह बंद, चुपचाप भूल जाना इस बात को, चुपचाप से इसको अलमीरे में रख देना। बुधवार के दिन अब कभी भी इसको नहीं बदला जाएगा, कम से कम वर्ष भर तक, कम से कम वर्ष भर तक आपको कोशिश करो, इसको आपको नहीं छूना है। ये आपने लक्ष्मी की स्थापना कर दी अपने घर में। प्रथम हफ्ते में देखो क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में। ऐसे चारों तरफ से धन आने लगेंगे, संभाल नहीं पाओगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।